इनकम फ्रॉम बिजनेस की प्लेलिस्ट में जो ये पहली वीडियो आपको मिलेगी वो जाके देख लो, क्योंकि उसमें मैंने पूरा पीजीबीपी का फॉर्मेट और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं पीजीबीपी से रिलेटेड वो समझा रखा है उसमें मैंने। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एन prepared the following profit and loss account of his clothes shop for the year ended 31st March 2024. Compute his income from the business for the assessment year 2024-25. मिस्टर एन ने अपने क्लोज शॉप का ये पीएल अकाउंट बना रखा है, ठीक, और हमको इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है 2024-25 का। हमने अपनी पहली वीडियो में ही सीख लिया था कि जब भी क्वेश्चन में पीएल अकाउंट दे रखा होगा हम नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, लेस करेंगे डिसअलाउड इनकम, ठीक। तो सबसे पहले जो ये नेट प्रॉफिट है 2,11,500 आप वो ले लोगे। उसमें अब क्या क्या ऐड करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले लिखा है टू सैलरीज एंड वेजेस, सिर्फ सैलरी और वेजेस लिखा है तो हम मानेंगे कि सैलरी और वेज ये स्टाफ को दिया गया है, ये बिजनेस से रिलेटेड हो गया, इसीलिए ये अलाउड एक्सपेंसेस है, इसको नहीं लेंगे। अगर यहीं पे लिखा होता कि टू सैलरी टू ओनर यानी कि टू सैलरी टू मिस्टर एन, तो सैलरी टू ओनर को हम ऐड करते हैं, मगर सिर्फ सैलरी और सैलरी टू स्टाफ लिखा रहता है तो उसको नहीं ऐड करते हैं क्योंकि वो अलाउड एक्सपेंसेस माना जाता है, ठीक। आगे सिर्फ रेंट लिखा है, एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं बताया है, तो हम मानेंगे जिस जगह पे इनका बिजनेस हो रहा होगा उसका रेंट गया होगा और इसको भी बिजनेस से रिलेटेड मान के अलाउ इसको कर देंगे, ठीक। टू हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, साफ साफ लिखा है कि घर के खर्चों के लिए, और डिसअलाउड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो, तो ये हो गए डिसअलाउड, यानी कि 82,000 को आप ऐड करोगे, ठीक। देखिए ये हमने अपनी वीडियो में ही पढ़ा था कि अगर इनकम टैक्स पेड लिखा होगा तो उसको पर्सनल पेमेंट मानते हैं, तो यहाँ लिखा है इनकम टैक्स, तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है इसीलिए डिसअलाउ हो गया, इसको आप ऐड करोगे, ठीक। फिर है टू एडवर्टीजमेंट, कहीं भी एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कि जो इनका बिजनेस था क्लोज शॉप का उसका ऐड में पैसा गया है, इसीलिए ये बिजनेस से रिलेटेड हो गया, ये अलाउ रहेगा, ठीक। फिर लिखा हुआ है टू पोस्टेज एक्सपेंसेस, टू पोस्टेज एक्सपेंसेस, इसको भी हम बिजनेस का मानेंगे, ये अलाउ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ तो भाई पोस्टेज उसी को कोई होगा रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। टू गिफ्ट टू रिलेटिव, साफ साफ लिखा है कि रिलेटिव को गिफ्ट दिया गया है, तो ये बिजनेस का पार्ट थोड़ी ना होता है, ये पर्सनल एक्सपेंसेस है इसीलिए डिसअलाउ हो जाएगा, इसको आप ऐड कर दोगे। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अक्सर करके लोग अपने बिजनेस का कराते हैं तो इसी वजह से ये अलाउ रहेगा, ठीक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि उन्होंने खुद का या फिर अपने परिवार का करा रखा होगा तो ये डिसअलाउ होता है, यानी कि पर्सनल एक्सपेंसेस, इसको आप ऐड कर लोगे, ठीक। टू बैड डेब्ट रिजर्व, ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ लिया था आपने कि जब भी कोई भी रिजर्व होगा तो उसको हम सीधे डिसअलाउ करके ऐड कर लेंगे, ठीक। टू ऑडिट फी, इन्होंने अपने बिजनेस का ही ऑडिट कराया होगा तो वो बिजनेस का पार्ट हो गया इसीलिए अलाउ रहेगा, इसको कुछ नहीं करोगे आप, ठीक। तो अब समझ गए आप, यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम ले लेंगे और जितने आपको ये डी 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 यानी कि डिसअलाउ वाले दिख रहे हैं इसको ऐड कर लेना, अलाउ वाले को मत छूना क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक। अब उसके बाद इधर आ जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि हम नेट प्रॉफिट के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ लिखा है बाय गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स, तो मिस्टर एन को उनके रिश्तेदारों के द्वारा गिफ्ट मिला, तो क्या ये इनका बिजनेस का इनकम है या फिर पर्सनल इनकम है, तो ये है पर्सनल इनकम, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये हो गया डिसअलाउड इनकम, और डिसअलाउड इनकम को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक। उसके अलावा जो हम यहाँ पे तीसरी लाइन में अपने लेते थे वो कि एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, कहने का मतलब वो एक्सपेंसेस जो डिडक्शन के तौर पे अलाउड तो होते हों लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट ना हुए हो, तो ऐसा कुछ भी एडजस्टमेंट में नहीं बता रखा है अलग से, तो बस हमको क्या करना है, नेट प्रॉफिट में इधर वाले जो हैं डिसअलाउड वाले उसको ऐड कर देंगे और जो इधर वाला डिसअलाउड इनकम है उसको लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो हम लिख देंगे, अभी चल रहा है 24-25, तो फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 सबसे पहले हम ले लेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,11,500। अगर आप डायरेक्ट स्किप करके आ गए हो सॉल्यूशन पे तो मैं कहूंगा कि आप एक बार पीछे जाके देख लो, मैंने क्वेश्चन में एक एक पॉइंट को बताया है कि कौन सा डिसअलाउ होगा और क्यों होगा, ठीक। तो नेट प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस,
क्योंकि यहाँ पे पीएल अकाउंट वाला है तो हम नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हों, उनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट था सैलरी एंड वेजेस, कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे स्टाफ को दिया गया होगा इसीलिए अलाउ रहेगा, बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। फिर रेंट लिखा है तो ये भी हम मानेंगे कि इनके बिजनेस से रिलेटेड रेंट गया होगा, भाई जहां पे इनका बिजनेस चल रहा होगा उस जगह का, तो ये अलाउ रहेगा। थर्ड पॉइंट में लिखा है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, साफ साफ बोला है घर के खर्चों, और मैंने अभी बताया आपको कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब ही वही है कि वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो और पीएल में डेबिट हो गए हों। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ना, तो इसको 82,000 रुपीज़ को अभी इनर कॉलम में आप लिखते चलो जो है यहाँ का। ठीक, फिर लिखा हुआ है इनकम टैक्स, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंसेस, तो इनकम टैक्स पेड जो है 900 रुपये, ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है एडवर्टीजमेंट, अपने बिजनेस का कराए होंगे एडवर्टीजमेंट इसलिए वो अलाउ रहेगा। पोस्टेज एक्सपेंसेस, कुछ भाई पोस्टेज बिजनेस से रिलेटेड गया होगा इसीलिए वो अलाउड एक्सपेंसेस। फिर लिखा है गिफ्ट्स टू रिलेटिव, भाई इन्होंने अपने रिश्तेदार को गिफ्ट दिया, उसका बिजनेस से क्या लेने देना, ये इनका पर्सनल एक्सपेंस है, तो 900 रुपए को आप ऐड कर दो। उसके बाद लिखा हुआ है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जनरली इंसान अपने बिजनेस का कराता है भाई, फायर से बचने के लिए अगर कभी आग लग जाए तो इसीलिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड एक्सपेंसेस रहेगा, बिजनेस का पार्ट। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा, या तो इन्होंने खुद का इंश्योरेंस लिया होगा या अपने परिवार का, और ये होता है एक पर्सनल खर्चा, कितना है 2100 रुपये, 2100 रुपये। उसके बाद है बैड डेप्ट रिजर्व्स, तो हमने पहले ही पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में कि कोई भी रिजर्व दिखे उसको हमें ऐड कर लेना है, तो अगर वो पीएल अकाउंट में डेबिट है तो 800 रुपये को ऐड कर लो। फिर उसके बाद ऑडिट फी, ये बिजनेस से रिलेटेड होता है, इसको हम नहीं लेंगे, वो अलाउ हो गया, अपने बिजनेस का उन्होंने ऑडिट कराया होगा। बाकी नेट प्रॉफिट हम ले चुके हैं। ठीक है, इन सबको पहले आप ऐड कर लो। ये है 82,000 प्लस 900 प्लस 900 प्लस 2100 प्लस 800, ये हो गया 86,700। इसको हम ऐड कर लेंगे नेट प्रॉफिट में, ये हो गया 298,200। इसमें से हम लेस कर देंगे डिसअलाउड इनकम, वो खर्चे, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हों, उनको हमको लेस करना होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से हमें कोई मतलब नहीं। जो लिखा हो गया है गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, तो रिलेटिव से इन्हें जो गिफ्ट मिला उसका बिजनेस से क्या लेना देना, ये तो एक पर्सनल इनकम है इसीलिए डिसअलाउड हो गया। इसके अलावा और कोई भी डिसअलाउड इनकम नहीं है, तो 275 को बाहर लिख के आप लेस कर दो, यानी कि 298,200 माइनस 275, ये हो गया 297,925, ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस।